अब आगे बस करिए, मैंने आपकी थोड़ी भी कैपर बया कर दी। आप तो ये सोच बैठे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कभी नहीं मिस्टर कबीर रानावत, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। आप एक नंबर की सेल्फिश इंसान है, जिसे सिर्फ खुद से मतलब है और किसी से नहीं। आपके बारे में सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं। आप एक हार्टलेस माफिया है। आपके अंदर दिल है ही नहीं, और मैं इस हार्टलेस माफिया से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। हद से ज्यादा नफरत। यह बोलते बोलते काकुन की आंखें नम हो गई और वह तुरंत रूम से बाहर चली गई। काकुन के जाते ही कबीर की आंखें लाल हो गई। उसके कानों में बार बार काकुन की कही हुई बातें ही गूंज रही थी कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। कबीर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से में वहां रखी कौंध की टेबल पर अपने हाथों का पंच बनाकर उस पर मार दिया। कबीर ने उसी हाथों से मारा था जिस हाथ में अभी काकुन ने पट्टी की थी। वापस से उसी हाथ में चोट लगने के कारण बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा। कबीर ने जब देखा तो तुरंत पट्टी निकालकर एक साइड फेंक दिया। फिर वॉशरूम में जाकर अपने उस हाथ को टैप के नीचे उसे साफ किया और फिर तुरंत कपड़े पहने रूम से बाहर आया। वो नीचे आया तो हाल में अभी भी सब सोफे पर बैठे हुए थे। सब ने कबीर को वहां गुस्से में आते देखा, लेकिन कबीर ने किसी पर भी ध्यान दिए बगैर सीधे जिला से बाहर निकल गया। ये कबीर इतनी रात में कहाँ जा रहा है? काकुन भाभी, क्या आपको पता है कि कबीर कहाँ जा रहा है? अमन ने कबीर को जाते देख काकुन से पूछा। मुझे नहीं पता, शायद किसी काम से गए हो। काकुन ने सपाट लहजे में अमन को जवाब दिया और फिर उठकर सीधे किचन की ओर चली गई। अमन ने अक्षत की तरफ देखा तो अक्षत ने भी अपने कंधे उचका दिए। तब अमन भी वापस से आदित्य से बात करने लगा। काकुन ने सबको आज यहीं रुकने के लिए कह दिया था। आदित्य को चोट लगी थी, इस कारण काकुन ने उसे यहाँ से जाने नहीं दिया। दूसरी तरफ कबीर एक पत्र के प्राइवेट रूम में बैठकर ड्रिंक पर ट्रीट किए जा रहा था। उसके बगल में विराट बैठा हुआ था और वो बस एकटक कबीर को देखे जा रहा था। वहीं कबीर के सामने टेबल पर बहुत सारी माइन के बोतल रखे हुए थे। कबीर अभी भी काकुन की कही हुई बातें सोच रहा था, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी था। इसलिए वह अपने दुख को कम करने के लिए ड्रिंक किए जा रहा था। एक के बाद एक उसने 2 पूरी बोतल खाली कर दिए थे और तीसरी भी ओपन कर पीने लगा था। ऐसे क्या देखा रहा है? मुझसे कुछ बोलेगा भी? कबीर विराट को खुद की तरफ एकटक देखता पाकर उससे पूछा। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग प्यार में क्या से क्या हो जाते हैं, जो कल तक किसी मते मारने से पहले एक बार नहीं सोचता था, वह आज प्यार में खुद को ही मारने पर ही तुला हुआ है। विराट ने कबीर की बात सुन मुस्कुराते हुए उससे कहा, बकवास बंद कर अपनी, तू जब भी बोलता है हमेशा गलत ही बोलता है। कबीर ने गुस्से से अपने दांत पीते हुए विराट से कहा, आधा मैं बकवास कर रहा हूँ? तुझे देखकर कोई भी बता सकता है कि तू वो सिरफिरा आशिक है जिसकी महबूबा ने उसे छोड़ दिया है। सही बड़ा हूं ना मैं? कबीर, तेरा ये हाल देख मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कोई तुझे ऐसे देख लेगा तो क्या कहेगा? बिजनेस सिंह मिस्टर कबीर रानावत आज इस तरह से किसी आशिक की तरह बेचारा बनकर अपने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक पे ड्रॉप किए जा रहा है। विराट ने तेज तेज हंसते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा, तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, तू बहुत पिटेगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। कबीर विराट की तरफ घूर कर देखते हुए उससे कहा। ये कहकर कबीर ने विराट के काल पकड़ लिए। अच्छा चल साफ साफ बता, तू मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम काकुन के कारण ड्रिंक नहीं कर रहा? काबुन ने तुझे आज कुछ बोला है जिस कारण तू बहुत दुखी है? कबीर के हाथों को पकड़ उसे रोकते हुए विराट कहा। कबीर विराट की बात सुन तुरंत अपनी जगह पर वापस बैठ गया और वापस से अगला बोतल उठाकर पीने लगा। तू सही कह रहा है मार, तू बिल्कुल सही था। मुझे काकुन से सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है। वो जब मुझसे गुस्सा होती है और गुस्सा होकर मुझसे बात नहीं करती तो यहाँ दिल के पास अपने एक हाथ को ले जाकर यहाँ दर्द होता है। उसके आंसू न जाने क्यों मेरे दिल में सुई की तरह चुभते हैं। जब वह नफरत भरी निगाह से मुझ देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कबीर ने शराब की बोतल को डायरेक्ट अपने मुंह पर लगाते हुए विराट से कहा। अब तक कबीर को काफी नशा चढ़ चुका था, वह अब पूरे नशे में हो गया था, जिस कारण वो अपने मन की सारी बातें विराट को बता रहा था। जैसे ही कबीर और ड्रिंक करने लगा तो विराट ने उसके हाथ से बाटल ले ली। विराट के ऐसे बाटल लेने पर कबीर उसे घूर कर देखने लगा, लेकिन विराट उसे वो बाटल नहीं दिया और बाटल लेकर वही रूम में बने बाथरूम में चला गया। जिससे अचानक कबीर प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर बाहर पत्र के हॉल में आ गया, जहां बहुत लाउड म्यूजिक बज रहे थे। ना जाने कबीर को क्या सूझा, वो डीजे वाले से कहकर म्यूजिक बंद करवा दी। आखिर उसका इतना रौब था कि कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता था। कबीर म्यूजिक बंद कराकर एक माइक लेकर स्टेज पर सबके बीच आ गया। अब सबकी नजरें कबीर पर ही थी। कबीर जैसे हैंडसम लड़के को देखकर क्लब में मौजूद सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। नशे में कबीर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मारी लड़कियां तो उसे अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगी। सभी उसे सिर्फ पाना चाह रही थी, लेकिन वह सब ये अच्छे से जानती थी कि कबीर को पाना इम्पॉसिबल है। हेलो एवरीवन, मैं
मैं कबीर रानावत आज आप सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं किसी से बहुत शिद्दत वाला प्यार करने लगा हूँ। सभी कबीर की तरफ ही एकटक देखते हुए उसके बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही कबीर ने ये कहा कि वह किसी से शिद्दत वाला प्यार करता है, कबीर ने माइक को अपने मुंह के पास ले जाकर चिल्लाकर कहा। तब वहां क्लब में मौजूद सारी लड़कियां दुखी हो गई। उनका मुंह बन गया, लेकिन अब वो जानना चाह रही थी कि आखिर कौन लड़की है, वो कौन लड़कियां ये जानना चाह रही थी कि कौन वह खुरानसीब लड़की है जो कबीर की मोहब्बत है। वहां पब में मौजूद सभी लोग कबीर की बातें सुन रहे थे। सभी कबीर को पहचान गए थे। आखिर वह इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था, मैं जिससे बहुत प्यार करता हूं, उसके बारे में आज मैं यहाँ सबके सामने कहना चाहता हूं कि आई लव यू काकुकुन, आई लव यू सो मच। तुम मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, जुनून, मेरा सुकून, सब कुछ हो तुम। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। कबीर ने आगे अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए सबके सामने बताया। तभी विराट भी कबीर की आवाज सुनकर वहां आ गया और वो कबीर के हाथ से बाइक लेकर वहीं रखा। फिर कबीर को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगा, लेकिन कबीर ने वापस से उससे अपने हाथ छुड़ा लिए और वापस से सबके सामने आकर फिर से अपने प्यार का ऐलान करने लगा। कबीर दुखी होकर सबको अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगा। वो कहते हैं ना कि इंसान जब बहुत नशे में होता है तो वह कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है। ऐसा ही कुछ कबीर के साथ भी हो रहा था। ऐसा नहीं था कि कबीर कभी ड्रिंक नहीं करता था, वह ड्रिंक बहुत लिमिट में करता था। इस कारण आज अचानक ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वह अपना होश खो बैठा था। ओफो, इस कबीर को तो चढ़ गई है और अब ये बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। अब इसे सिर्फ एक ही लोग रोक सकते हैं। विराट परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखकर खुद में कहा और फिर अपने पॉकेट से फोन निकालकर किसी को कॉल किया। करीब आधे घंटे बाद क्लब के बाहर एक लग्जरियस कार आकर रुकी और उसमें से 2 लोग बाहर निकलकर आए और सीधे क्लब में अंदर चले गए। वही कबीर अभी भी अपने हाथ में माइक लिए खड़े होकर अपने और काकुन की प्रेम कहानी सबको सुनाए जा रहा था, अपने दिल का हाल सबको बताए जा रहा था। वहीं सभी लोग बड़े ही ध्यान से कबीर की बातों को सुन रहे थे। तभी अचानक कबीर की नजरें क्लब के एंट्रेंस पर गई और उसकी आंखों में एक चमक आ गया। टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।